नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम मौलिक अधिकारों पर अपना अंतिम वीडियो देखेंगे, जिसमें आज अनुच्छेद 33, 34, 35 और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो हम देखेंगे। तो पहले हम अनुच्छेद 33 देखेंगे, जिसमें यह प्रावधान है कि जो सैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, संसद उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अब आप देखिए कि अगर जो सेना बाहरी और आंतरिक रूप से भारत की सुरक्षा करती है, अगर वो ही अपने मौलिक अधिकारों की मांग करने लग जाए, वो हड़ताल पर चले जाए, संगठन बना ले और अनेक मांगे करने लग जाए, तो देश की सुरक्षा जो कि एक अहम चीज़ है वो खतरे में पड़ जाएगी। उसको देश की सुरक्षा को के मद्देनज़र जो सैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, उनके मौलिक अधिकारों को संसद अनुच्छेद 33 के तहत क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है, ताकि ये अनुशासन में रहें। अनुच्छेद 34, राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू हुआ है तो उस क्षेत्र में आर्टिकल 19 जो है वो स्वयं निलंबित हो जाएगा और आप किसी भी कोर्ट में ये चुनौती नहीं दे सकते इस बात को कि हमारे अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त है उनका निलंबन हो गया है। ऐसा ही एक उदाहरण हम देखेंगे, अप्सपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1957 जो कि 1958 में लागू हुआ। ये उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां आतंकवाद जो है अपनी चरम सीमा पर होता है, जहां उपद्रव अपनी चरम सीमा पर होता है। जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, अन्य क्षेत्रों में जो है ये अप्सपा लागू था। असम में इरोम शर्मिला नाम की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, उन्होंने इस अप्सपा के विरोध में कि ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है असम की जनता का, क्योंकि 1990 में अप्सपा जो है असम में लागू किया गया था। अब वो अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठ गई इरोम शर्मिला। 2015 में सरकार के साथ एक समझौता हुआ जिसमें 16 वर्ष बाद यह अनशन समाप्त हुआ और असम में धीरे धीरे जो है अप्सपा को हटा दिया गया। अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए, उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33 और 34 के लिए संसद कानून बना सकती है। और उन मूल अधिकारों को जो अपने आप में अपराध हैं, उन मूल अधिकारों को, जैसे अनुच्छेद 17 अपने आप में क्या है, अस्पृश्यता का निषेध। अगर मान लो कोई छुआछूत करता है तो अपने आप में क्या है, अपराध है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई 23 के अंदर यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरन बलात् जो है मजदूरी करवाता है, उसे वेतन नहीं देता, तो वो भी अपने आप में क्या अपराध। इन मूल अधिकारों के लिए भी संसद कानून बना सकती है। तो आपने अनुच्छेद 33, 34 और 35 देखा। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे आपातकाल में मौलिक अधिकारों का हनन। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का क्या प्रभाव रहता है वो हम देखेंगे। अनुच्छेद 358 और 359 ये दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल लगते ही अनुच्छेद 19 जो है वो अपने आप ही निलंबित हो जाएगा, उसके लिए किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपातकाल लगा और अनुच्छेद 19 निलंबित। अनुच्छेद 359 जो है वो ये कहता है कि जैसे ही आपातकाल लगता है तो 19 को छोड़कर, यानी 19 तो जैसे ही आपातकाल लगेगा अपने आप निलंबित हो जाएगा, लेकिन 359 ये कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मूल अधिकार हैं, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है। जब इमरजेंसी लग जाती है, कुछ दिन हो जाते हैं, तब राष्ट्रपति जो है एक आदेश, एक ऑर्डर निकालता है जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा करता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो सशस्त्र विद्रोह है, यानी 3 आधार हैं अनुच्छेद 352 के, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब
अगर सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल इसके आधार पर लगे तो केवल अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है, बाकी मौलिक अधिकार जो आपके हैं उनका निलंबन किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपातकाल में भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन होता है। कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन जैसे 20 और 21 का कभी भी नहीं होता, और अगर सशस्त्र विद्रोह है तो केवल 19 का निलंबन होगा, अन्य किसी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा। एक बात और है, जैसे हमारा जो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है वो अगर भारत के किसी हिस्से में लगा हुआ है तो केवल उस हिस्से के लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रभावित होंगे, अन्य हिस्से बाकी हिस्सा जो है भारत का उसमें जो नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार आपने आज आर्टिकल 33, 34, 35 देखा और आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन या प्रभाव आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा इससे पूर्व जो मौलिक अधिकारों के लिए वीडियो बनाई गई थी वो आपको पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो भी पसंद किया है। धन्यवाद।